आदाब नाजरीन, मैं हूं आपका मेज़बान अब्दुल वाजिद और आप देख रहे हैं तस्नीम टीवी। चलिए दोस्तों, रुक करते हैं आज की ताज़ा तरीन खबरों की तरफ। लोकसभा में कांग्रेस के रहनुमा अधीर रंजन चौधरी ने सदर द्रौपदी मुर्मू से माफ़ी मांगी है। उन्होंने सदर मुर्मू को राष्ट्रपति के बजाय राष्ट्रपत्नी कहकर मुखातब किया था। उन्होंने सदर को खत लिखा जिसमें कहा गया है कि उन्होंने गलती से ईवान सदर के लिए गलत लफ्ज़ इस्तेमाल किया है। चौधरी ने कहा कि मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि ये ज़ुबान फिसलने की वजह से हुआ है। मैं माज़रत ख़्वाह हूं और आपसे दरख्वास्त करता हूं कि इसे कबूल करें। कांग्रेस के सीनियर रहनुमा ने इसी मौजू पर हफ्ता को सदर से मुलाकात का वक्त मांगा है। अधीर रंजन चौधरी के बयान के बाद जुमेरात को एक बड़ा सियासी तनाज़ुर छिड़ गया है। भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस ने एक दूसरे पर शदीद हमले किए और पार्लियामेंट के दोनों ईवानों की कार्रवाई भी मुतासर हुई। कांग्रेस को कबायली मुखालिफ, ख़वातीन मुखालिफ और गरीब मुखालिफ करार देते हुए बीजेपी ने कहा था कि हम अहम अपोजिशन पार्टी के सरबराह सोनिया गांधी को माफ़ी मांगनी चाहिए। कांग्रेस ने दावा किया था कि लोकसभा में मरकज़ी वज़ीर स्मृति ईरानी और बीजेपी के कई रहनुमाओं ने सोनिया गांधी की तौहीन की थी, जिसके लिए वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी को माफ़ी मांगनी चाहिए। दूसरी तरफ चौधरी ने वजाहत की थी कि उनके मुंह से गलती से एक लफ्ज़ निकल गया जिसे बीजेपी तिल का ताड़ बना रही है। बीजेपी पर तंज करते हुए उन्होंने कहा है कि वो सदर मुर्मू से मिलकर माफ़ी मांगेंगे, लेकिन इन मुनाफिकों से माफ़ी नहीं मांग सकते। बीजेपी ने चौधरी के राष्ट्रपत्नी के रिमार्क और लोकसभा में सोनिया गांधी के साथ कांग्रेस के सुलूक को लेकर पार्लियामेंट के दोनों ईवानों में ज़बरदस्त हंगामा खड़ा किया, जिसकी वजह से जुमा को कार्रवाई में खलल पड़ा। अब रुक करते हैं अगली खबर की तरफ। तवील अरसे बाद भारत पाकिस्तान के दरमियान सिफारती ताल्लुकात पर जमी बर्फ पिघलने के आसार नजर आने लगे हैं। दोनों ममालिक के वज़ीर ख़ारिजा उज़्बेकिस्तान के ताशकंद में एक मेज़ पर बैठे नजर आए हैं। इसी दौरान चीनी और रूसी वज़ीर ख़ारिजा भी साथ में बैठे हुए देखे जा सकते हैं। बता दें कि इन दिनों उज़्बेकिस्तान में शंघाई ताउन तंजीम SCO के वज़ीर ख़ारिजा की मीटिंग में शिरकत के लिए रुकन ममालिक के रहनुमा ताशकंद पहुँचे हैं, जहाँ रहनुमाओं के दरमियान इलाक़ाई दो तरफ़ा मामले पर तबादला मुतवक्फ़े हुआ है। वाज़ेह रहे कि भारतीय वज़ीर ख़ारिजा SG शंकर शंघाई ताउन तंजीम SCO वज़ीर ख़ारिजा की कौंसिल के इजलास में शिरकत के लिए जुमेरात को उज़्बेकिस्तान के 2 रोज़ा दौरे पर रवाना हुए थे। इजलास 28-29 जुलाई के दौरान उज़्बेकिस्तान के दारुल हुकूमत ताशकंद में मुनक़्क़द हुआ। गुज़िश्ता रोज़ वज़ारत ख़ारिजा ने एक रिलीज़ में कहा है कि जयशंकर, जो उज़्बेकिस्तान के कायम मकाम वज़ीर ख़ारिजा व्लादिमीर नोरोफ की दावत पर दौरा कर रहे हैं। वज़ारत ख़ारिजा के मुताबिक इस मुलाकात में 15-16 सितंबर 2022 के दौरान समरकंद में होने वाले SCO सरबराहान की आइंदा इजलास की तैयारियों पर तबादला ख़याल किया जाएगा। इसके अलावा वज़ीर ख़ारिजा SCO तंजीम की तौसी के लिए जारी ताउन का जायज़ा लेंगे और मुश्तरका तशवीश की इलाक़ाई और आलमी पेशरफ्त पर ख़यालात का तबादला करेंगे। अब रुक करते हैं अगली खबर की तरफ। जम्मू और कश्मीर के ज़िला बारामूला के वानीगामबाला इलाके में सिक्योरिटी फोर्सेज और अक्सरियत पसंदों के दरमियान तसादुम शुरू हुआ है। पुलिस और सिक्योरिटी फोर्सेज कार्रवाई में मसरूफ़ है। ज़राए के मुताबिक बताया जा रहा है कि आज अलसुबह ज़िला बारामूला के वानीगामबाला में फ़ौज और अक्सरियत पसंदों के दरमियान तसादुम शुरू हुआ। इत्तलात के मुताबिक इलाके में 1 से 2 अक्सरियत पसंदों की मौजूदगी की इत्तला मिलने पर सिक्योरिटी फोर्सेज ने इलाके को मुहासरे में लिया और इसके साथ ही तसादुम शुरू हुआ। अब रुक करते हैं खबर की तरफ। उत्तर प्रदेश में अब शहरों की तरह गाँव में भी इमारत की तामीर के लिए नक्शा पास कराना लाजमी हो गया और इस पर खासी फीस भी अदा करनी होगी। इसका आगाज़ सहारनपुर डिवीज़न के दीही इलाकों से हो रहा है। सहारनपुर के ज़िला पंचायत सदर चौधरी मांगे राम ने जुमा को बताया कि हुकूमत की हिदायत पर ज़िला पंचायत ने गांव में इमारतों की तामीर कराए जाने और उस पर फीस लेने की तजवीज़ की मंजूरी के लिए सहारनपुर डिवीज़न के डिविजनल कमिश्नर डॉक्टर लोकेश M के पास भेजा है। चौधरी मांगे राम ने बताया कि गांव में 300 मुरब्बा मीटर और उससे ज़्यादा के रुकबे वाली इमारतों पर ज़िला पंचायत से नक्शा पास कराना होगा।
2 منزلہ کی ذاتی مکانات اور گاؤں کے مستقل رہنے والے باشندوں کو کھیتی کے کام کاج کے لیے تعمیر کی جانے والی عمارتی نقشہ پاس کرانے سے مستثنیٰ رہیں گے۔ ضلع پنچایت صدر نے بتایا کہ سرکاری ڈپارٹمنٹ کے ذریعے کرائے جانے والے رہائشی تعمیرات کے علاوہ کاروباری اور صنعت بلڈنگ، تعلیمی عمارتوں، فارم ہاؤس، رہائش اور سوسائٹیز، دکانوں، بازاروں، مذہبی اور مفادات وغیرہ کے کاموں کے لیے بننے والی عمارتوں پر 300 مربع میٹر یا اس سے زیادہ کے لیے نقشہ پاس کرنا ضروری ہوگا۔ رہائشی اور تعلیمی عمارتوں کے لیے 50 روپے فی مربع میٹر اور کاروباری عمارتوں کے لیے 100 روپے فی مربع میٹر کے حساب سے فیس دینی ہوگی۔ جو لوگ بغیر نقشے کے ایسی عمارتیں تعمیر کریں گے ان پر جرمانہ لگایا جائے گا۔ ضلع پنچایت چودھری مانگے رام نے یہ بھی کہا ہے کہ نقشے والی عمارتوں پر پانی کے تحفظ کے لیے رین واٹر ہارویسٹنگ سسٹم بھی ضرور طور سے لگانا ہوگا۔ 1000 مربع میٹر سے زیادہ رقبے میں عمارت تعمیر کرنے پر الگ سے ایک اور نئے واٹر سسٹم لگانا ہوگا۔ اب رخ کرتے ہیں اگلی خبر کی طرف۔ بھارت نے ویسٹ انڈیز کو 5 میچوں کی T20 سیریز کے لیے پہلے میچ میں 68 رن سے شکست دی ہے۔ اس جیت کے ساتھ ہی ٹیم انڈیا نے سیریز میں 0.1 کی برتری حاصل کر لی ہے۔ ٹاس ہارنے کے بعد پہلے بیٹنگ کرتے ہوئے بھارت نے 20 اوورز میں 6 وکٹوں کے نقصان پر 190 رن بنائے۔ جواب میں ویسٹ انڈیز کی ٹیم 20 اوورز میں 8 وکٹ پر 122 رنز پر ہی بنا سکی۔ کپتان روہت شرما کی نصف سنچری اور دنیش کارتک کی ناٹ آؤٹ 41 رن کی بدولت بھارت نے جمعہ کو ویسٹ انڈیز کے خلاف پہلے T20 میں 20 اوورز میں 6 وکٹ پر 190 کا مضبوط اسکور بنایا۔ روہت نے 44 گیندوں کی اپنی اننگز میں 7 چوکے اور 2 چھکے لگائے۔ بھارت اننگز کو آخری اوور میں کارتک نے رفتار دی۔ کارتک نے 19 گیندوں پر 41 رن کی ناٹ آؤٹ اننگز میں 4 چوکے اور 2 چھکے لگائے۔ اوپننگ میں سوریا کمار یادو نے 16 گیندوں میں 24 رنز، 3 چوکے اور 1 چھکا لگایا۔ رشبھ پنت نے 12 گیندوں میں 14 اور رویندر جڈیجا نے 13 گیندوں میں 16 رن بنائے۔ روی چندر اشون نے 10 گیندوں پر ناٹ آؤٹ 13 میں 1 چھکا لگایا۔ بھارتی ٹیم کی یہ اننگز اتار چڑھاؤ سے بھری ہوئی ہے۔ پہلے تو سوریا کمار کو اوپننگ پر دیکھ کر حیران رہ گئے اور ان کی تیز شروعات کے باوجود بھارت نے شریاس ایئر اور رشبھ پنت کی وکٹ جلد گنوا دی۔ اب رخ کرتے ہیں اگلی خبر کی طرف۔ دہلی تشدد کے ملزم شرجیل امام نے بغاوت کے معاملے میں دہلی ہائی کورٹ میں عبوری ضمانت کی درخواست دائر کی ہے۔ جسٹس مکتا گپتا کی قیادت والی بینچ نے دہلی پولیس کے نوٹس جاری کرتے ہوئے اس معاملے میں جواب طلب کیا ہے۔ کیس کی اگلی سماعت 25 اگست کو ہوگی۔ اس سے قبل 23 جولائی کو کڑکڑوما کورٹ نے بغاوت معاملے میں شرجیل امام کی درخواست ضمانت مسترد کر دی تھی۔ دراصل دہلی ہائی کورٹ نے شرجیل امام کو ٹرائل کورٹ میں جا کر ضمانت کی درخواست دائر کرنے کی اجازت دی تھی۔ درخواست میں بغاوت کے معاملے میں سپریم کورٹ کے حالیہ فیصلے کو بنیاد بنایا گیا ہے، جس میں سپریم کورٹ نے حکم دیا ہے کہ بغاوت کے معاملوں میں کوئی نیا FIR درج نہیں کی جائے گی۔ سپریم کورٹ نے اپنے حکم میں کہا تھا کہ جب تک مرکزی حکومت بغاوت کے معاملے میں دوبارہ غور نہیں کرتی، اس معاملے میں کوئی نئی FIR درج نہیں کی جائے گی۔ سپریم کورٹ نے کہا تھا کہ غداری کیس میں ملزمین ضمانت کے لیے عدالتوں میں عرضی دائر کر سکتے ہیں۔ 24 جنوری کو عدالت نے اس کیس میں شرجیل امام کے خلاف دائر چارج شیٹ کا نوٹس لیا۔ کڑکڑوما کورٹ نے بغاوت سمیت دیگر دفعات کے تحت الزامات عائد کرنے کا حکم دیا تھا۔ چارج شیٹ میں کہا گیا ہے کہ شرجیل امام نے نفرت پھیلانے اور تشدد بھڑکانے کے لیے مرکزی حکومت کے خلاف تقریر کی، جس کی وجہ سے دسمبر 2019 میں تشدد ہوا تھا۔ دہلی پولیس نے کہا ہے کہ شہریت ترمیمی قانون کے خلاف احتجاج کی آڑ میں ایک گہری سازش رچی گئی تھی۔ مسلم اکثریت علاقوں میں اس قانون کے خلاف مہم چلائی گئی۔ یہ پروپیگنڈا کیا گیا کہ مسلمانوں کی شہریت ختم ہو جائے گی اور انہیں حراستی کیمپوں میں رکھا جائے گا۔ اب رخ کرتے ہیں اگلی خبر کی طرف۔ دہلی ہائی کورٹ نے کانگریس رہنما جے رام رمیش، پون کھیڑا اور نیتا ڈی سوجا کو ہدایت دی ہے کہ وہ مرکزی وزیر اسمرتی ایرانی کی بیٹی کی گوا میں بار لائسنس تنازع کیس سے متعلق ٹویٹس کو فوری طور پر ہٹا دے۔
जस्टिस मनी पुष्करना की बेंच ने खबरदार किया कि अगर 24 घंटे के अंदर ट्वीट नहीं हटाया गया तो सोशल मीडिया कंपनी अपनी जानिब से ट्वीट को हटा देगी। अदालत ने तीनों रहनुमाओं को समन जारी करते हुए 18 अगस्त को पेश होने का हुक्म दिया है। स्मृति ईरानी ने दिल्ली हाई कोर्ट में कांग्रेस के तीनों रहनुमाओं के खिलाफ हत्तक इज्जत की अर्जी दायर की है। ईरानी ने 2 करोड़ रुपए हर्जाने का मुतालबा भी किया है। ईरानी की दरख्वास्त में कहा गया है कि कांग्रेस रहनुमाओं ने ईरानी की 18 साल बेटी जोश ईरानी पर गोवा में गैर कानूनी तौर पर बार चलाने का इल्ज़ाम लगाया था। इन लीडरों ने ईरानी पर इल्ज़ाम आयद करते हुए वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी से उन्हें काबीना से बरतरफ करने का मुतालबा किया था। ईरानी ने तीनों रहनुमाओं को लीगल नोटिस भेजा था। कहा गया था कि अगर कांग्रेस रहनुमा गैर मशरूत तौर पर माफ़ी नहीं मांगे हैं और अपने इल्ज़ामात वापस नहीं लेते हैं तो ईरानी उनके खिलाफ देवानी और फौजदारी कार्रवाई शुरू करेगी। ईरानी की तरफ से भेजे गए नोटिस में कहा गया है कि कांग्रेस लीडरों ने वज़ीर की नौजवान बेटी पर हमला किया है जो यूनिवर्सिटी में साल अव्वल की तालिबा है। नोटिस में यह भी कहा गया है कि जोश ईरानी ने कभी भी किसी बार या किसी तजारती इदारे को चलाने के लिए लाइसेंस की दरख्वास्त नहीं दी है। इसमें कहा गया है कि गोवा में महकमा एक्साइज की तरफ से उन्हें कोई वजह बताओ नोटिस नहीं भेजा गया है, जैसा कि कांग्रेस लीडरों ने इल्ज़ाम लगाया था। फिलहाल की खबरों में इतना ही। मुल्क और गैर मुल्क की तमाम बड़ी खबरें जानने के लिए देखते रहिए तस्नीम टीवी। आपके मेज़बान अब्दुल वाजिद के साथ। अल्लाह हाफिज़।